भाग्य लिखता है। ये दो बड़ी बातें निकल के सामने आ रही है इस चर्चा से कि ईश्वर का अगर आपको हमारा काम करने का तरीका पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS पर न्यूज और मैं हूं मनीष। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम कर रहा हूं, इंटरव्यू सेशन, जिसमें कि मैं हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में खेल, व्यापार, अध्यात्म, राजनीति, समाज सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में जाने पहचाने सुप्रसिद्ध लोगों की बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि लोगों में हर प्रकार के विचारधारा को लेकर के जागरूकता फैले, लोग एक दूसरे की विचारों को, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके। उसी की कड़ी में आज मैं हुसैनाबाद में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के प्रधानाचार्य मान्यवर नीरज सर के साथ हूं, जिनका कि आज मैं विचार जानने की कोशिश करूंगा और अध्यात्म के बारे में क्या राय है उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। साथ ही साथ आप तक इनके विचारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। सर, चूंकि हमारे चैनल पे बहुत दूर दूर से भी और ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग आते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आप हुसैनाबाद क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं अपने विद्यालय को लेकर के भी और अपने व्यवसाय को लेकर के भी, तो हुसैनाबाद में आपको लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, ताकि नए जो दर्शक हैं वो आपके बारे में जानें। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी पहेली है जिसको आप लेकर के अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना आरंभ किया है। तो सबसे पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं। और अध्यात्म, देखिए आज का जो परिवेश है, आज का जो सर सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। हाँ, मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सद्भावना भवन से राजयोगी नीरज कुमार आप सभी के समक्ष हूँ। मेरा नाम हुआ BK नीरज भाई और मैं यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालन करता हूँ। और यहाँ पे आने वाले जो भी जो स्टूडेंट होते हैं उनको नई शिक्षाएं दे करके उनके जीवन को सार्थक बनाता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आज के समय में अध्यात्म को लेकर के काफी संशय है लोगों के विचार में, लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। कुछ लोग इसे शक की नज़र से भी देखते हैं, कुछ लोग आस्था रखते हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अध्यात्म क्या है और मानव जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है? देखिए, सवाल तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। अध्यात्म को जानने का अधिकार सारे मानव समाज को है, क्योंकि मानव समाज की जो भी ज़रूरतें हैं बिना अध्यात्म की पूरी नहीं हो सकती है। अध्यात्म अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो खुद को डिफाइन करता है। जैसे अध्यात्म जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, अध्ययन और आत्मसात। आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना, यह अध्यात्म होता है, जो सभी मानव जाति के लिए जानने का अधिकार है। अध्यात्म, देखिए, अध्यात्म एक ऐसी सत्ता है जिससे संसार चलती है। अध्यात्म खुद को जानने का एक विज्ञान है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, हम परमात्मा ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। आए दिन आज धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे जो झगड़े होते हैं, ये अज्ञानतावश होते हैं। अगर खुद का परिचय अगर सही समय पे मिल जाए तो हमको तो ऐसा महसूस होता है कि फिर तो लड़ाई झगड़ा ही समाप्त हो जाए। क्योंकि आए दिन हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। जब भाई भाई है, जब भाई भाई है तो फिर झगड़ा किस बात का होता है? हाँ, तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा पिता एक है, ईश्वर एक है, हम उनकी संतान हैं। तो फिर ये झगड़ा झंझट क्यों होता है धर्म के नाम पे? हिंदू कहते हैं कि हमारा भगवान ऊंचा है, मुसलमान कहते हैं कि हमारा भगवान ऊंचा है, सिख ईसाई कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। तो कहीं ना कहीं हम
बड़े बड़े भाषणों में प्रवचनों में तो सुनते आए हैं कि सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। फिर भी हम जाति मजहब के नाम पे उलझ जाते हैं। कोई अपने आप को छोटा समझता है, कोई अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। तो कहीं ना कहीं यह अज्ञानता का परिचय देता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ जिसकी शाखा सद्भावना भवन में है, यहाँ पे भेदभाव को खत्म करने का पढ़ाई पढ़ाया जाता है। और अध्यात्म जो पहलू है वो मनुष्य को इसकी शिक्षाएं जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम खुद का परिचय नहीं जानेंगे, जब हम खुद के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम परमात्मा के विषय में जान नहीं सकते। आए दिन देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा वाली जो भावनाएं होती है वो प्रबल होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि पूजा करना गलत है या फिर किसी का फॉलोअर्स होना गलत है, लेकिन सत्य ज्ञान, जिसको खुद का ज्ञान कहते हैं, खुद का विज्ञान कहते हैं, जब तक उसको हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, ये सफल नहीं हो सकते। तो समाज के लिए अध्यात्म बहुत एक बड़ा विषय है और उसको आप लेकर के चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, जैसे आपने ये बताया अध्यात्म का महत्व, लेकिन अभी तक सर आपने जो कुछ भी बताया उससे स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर अध्यात्म है क्या। देखिए, अध्यात्म खुद को जानने का एक विज्ञान है। मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, आखिर कहते हैं ना कि ये मेरा घर है, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा आने का यहाँ पे उद्देश्य क्या है, और मैं जब यहाँ आया हूँ तो फिर आगे का जर्नी मेरा क्या होगा। इस विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि मेरा परिचय क्या है। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपका परिचय क्या है, तो मैं उस बात को लेकर खुद को ही मैं डिफाइन करता हूँ। जैसे मेरा नाम अगर कोई पूछे, मेरा आइडेंटिफिकेशन पूछे, तो मैं क्या कहूँगा। मेरा नाम नीरज कुमार है, मेरे पिता का नाम कृष्णा प्रसाद है, मैं मधुशाला रोड का निवासी हूँ, है ना, और मेरा घर जपला है, मेरा व्यवसाय कपड़े का व्यवसाय है, मैं अध्यात्म से बहुत ही नज़दीकी रखता हूँ। इस तरीके की बात हम बता सकते हैं अपने परिचय में। लेकिन क्या यह परिचय पर्याप्त है खुद को जानने का? मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है, इससे ज़्यादा क्या होगा? नहीं, अध्यात्म की परिभाषा जो है वो बहुत ही गुह्य है। इसको जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो नाम मैंने बताया नीरज कुमार, ये मेरा अभी के समय का नाम है, क्योंकि हर आत्मा अपने एक जर्नी पे है। तो इस जन्म में मेरा नाम नीरज कुमार है, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट बर्थ होगा उस समय तो मेरा नाम तो चेंज होगा ना। मृत्यु किसको कहते हैं? ड्रेस और एड्रेस चेंज इज इक्वल टू मृत्यु, है ना। जैसे आत्मा जो है वो अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता है, लेकिन आत्मा जो है अपने शरीर का तो त्याग करती है ना, ये तो शाश्वत है ना, सत्य है ना। जिस कॉस्ट्यूम में हम बैठे हुए हैं, इस कॉस्ट्यूम का नाम नीरज कुमार है, लेकिन मैं कौन हूं, ये पहली है ना। तो मैं एक आत्मा जो इस शरीर में विराजमान हूं और मैं इस शरीर को चलाने वाली हूं। जैसे एक उदाहरण है ना कि मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं सर में दर्द नहीं हूं। इसका अंतर समझ रहे हैं ना बात को। मेरे हाथ में दर्द है, मैं और मेरा ये दो शब्द है। मैं कौन? एक चैतन्य शक्तिशाली आत्मा, मेरा यह शरीर। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान के विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। जैसा आपने आत्मा के ज्ञान के विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं, ये बात आपने बताया, अध्यात्म के बारे में भी बताया, आत्मा के बारे में भी बताया। मैं इस पर दोबारा आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है कि ये जो विद्यालय है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। इसकी स्थापना क्या हुई, कब हुई, कहाँ से ये शुरुआत हुआ और इसका क्या लक्ष्य है? देखिए, यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है, यह एक ऐसी पहली संस्था है जो माताओं बहनों से के द्वारा संचालित होती है। दूसरी बात है कि यह संस्था जो है 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा यह स्थापित हुई
और जब इस विद्यालय की जब नींव पड़ी थी तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को दिव्य साक्षात्कार हुए थे, और दिव्य साक्षात्कार में उनको इस बात की अनुभूति हुई थी कि यह जो दुनिया है, ये जो पतित दुनिया है, ये जो विशेष वर्ल्ड है, ये अब इसका अंत होने वाला है। तो जब किसी चीज़ का अंत होता है तो स्थापना भी तो होगा ना, क्योंकि समय का जो चक्र है वो तो चलता ही रहता है, वो तो ऐसा नहीं कि समय किसी के लिए रुका है। तो जब परमपिता परमात्मा जब उनको ऐसा लगा कि अब ये दुनिया जब है ये अंत होने वाली है, तो एक नई दुनिया जिसको हम लोग स्वर्णिम सृष्टि कहते हैं उसका स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर उन्होंने राज्यों की शिक्षा दी, और 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो अभी के समय में ईश्वरीय विश्वविद्यालय पहले ओम मंडली के नाम से प्रख्यात था, आगे चलकर यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित हुआ। जैसा कि आपने बताया कि ये एक दैवीय शक्ति के आधार पर ये चल रहा है जी, लेकिन वर्तमान भारत में कई सारे लोग हैं जो अपने आप को दैवीय शक्ति से परिपूर्ण या देवी देवता के आशीर्वाद प्राप्त घोषित करते हैं। इसमें कई सारे लोग हुए, सबने अपने आप को जो है कि ईश्वर से शक्ति प्राप्त या ईश्वर से प्रदत्त शक्ति का या ईश्वर का प्रतिनिधित्व देने वाला बताया, जिसमें अगर कुछ लोगों का बात अगर करें तो ये थोड़ा बोलने में कड़वा लगता है, लेकिन ये सत्य है कि कुछ लोग जो है कि गंभीर आरोप में जेल के पीछे जा चुके हैं। बिल्कुल, जैसे आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए, और भी लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, बिल्कुल कहना नहीं। ये कैसे मान लिया जाए कि इस दुनिया में आप जो कह रहे हैं कोई ईश्वर ने आपको कहा है और आप ईश्वर की बातें कह रहे हैं, ये कैसे मान लिया जाए? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने कहा। सबसे बड़ी बात है कि ईश्वरीय महावाक्य है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना च अर्थाय संभवामि युगे युगे। इसका हिंदी इसका अर्थ ये होता है कि जैसे आपने अभी कहा ना कि बहुत सारे साधु सन्यासी ऐसे हुए जो उनका चरित्र जो है दुनिया के सामने है ना। तो ऐसी स्थिति जब दुनिया की हो जाती है, जब साधु ही, जब सन्यासी ही, जब जो धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म के जो रक्षक कहलाने वाले ही धर्म को भ्रष्ट करने वाले बन जाते हैं, ऐसे समय में ही भगवान का अवतरण होता है। सर, ये पता कैसे चलेगा कि ये भगवान का अवतार है कि नहीं? नहीं, भगवान का अवतार का डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल भगवान का हमसे वादा है कि मैं जब धर्म की अति ग्लानि होगी, अब अगर आप सृष्टि चक्र काल चक्र पे आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि सतयुग सत्य का युग था, त्रेता श्री राम राज्य का था, राम सीता का राज्य था, द्वापर अन्य धर्मों का राज्य था। द्वापर मतलब द्वैत मत का आना द्वापर में शुरू हुआ। अभी कलयुग का अर्थ ही होता है कलह क्लेश का युग। कलयुग का अगर अशाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो इससे स्पष्ट होता है यह कलह क्लेश का युग है। ये जो कलयुग है इससे पतित युग कोई नहीं है। मतलब ये आत्मा के अंदर जो भी गुण होते हैं, जो भी शक्तियाँ होती है, इस युग में आकर के बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति होती है तब भगवान का अवतरण होता है। ये विवेक की बात है, आप समझ सकते हैं कि भगवान सतयुग में आके क्या करेंगे, त्रेता में आके क्या करेंगे, द्वापर में आके क्या करेंगे। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि भाई भगवान का अवतार हुआ है और यही भगवान के अवतार है? देखिए, भगवान के अवतार, इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि भाई ये शख्स जो है वो भगवान के? देखिए, भगवान के अवतार कोई शख्स नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान कोई शरीरधारी नहीं है। सीधी सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ, भगवान क्या है और भगवान की जिम्मेदारियां क्या है? देखिए, भगवान हमारा पिता है। सीधे शब्दों में ये प्रश्न है आपका कि ईश्वर क्या है ना। तो ईश्वर क्या है? वो हमारा पिता है। तो इसका मतलब ये है कि माँ ईश्वर नहीं? देखिए, इसमें भी आपको मैं बता रहा हूँ, पहले इस प्रश्न का उत्तर आप ले लें। जैसे ईश्वर जो है वो निराकार है। निराकार का अर्थ ये नहीं होता है कि उनका कोई आकार नहीं है। निराकार का अर्थ ये होता है कि हम स्थूल नेत्र से उनको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए साधारण शब्दों में हमने कहा कि ईश्वर निराकार है।
अब ईश्वर का आने का जो समय है, अब इस पे आप थोड़ा सा इसको जान लीजिए। ईश्वर, हम सभी अभी हाल में ही शिवरात्रि मनाए, शिवरात्रि। हाँ, तो शिव के साथ रात्रि जो शब्द जुड़ा, यह कोई 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि की कोई बात नहीं है। ये वास्तव में रात्रि शब्द का अर्थ ही होता है जो अज्ञान अंधेरा भरी जो रात्रि हो। तो इसके लिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य जब प्रकट होते हैं तो अज्ञानता का विनाश होता है। तो इससे स्पष्ट हो सकता है कि परमात्मा जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो ज्ञान सुना रहे हैं, उससे लाखों मनुष्यों का जो अज्ञानता का जो अंधियार है वो दूर हो गया है। सर, सवाल ये है, मेरा यही सवाल है कि ये बात की पुष्टि कैसे होगी कि जो पर्टिकुलरली पर्सन ये कह रहा है कि भाई मैं ईश्वरीय शक्ति से आया हूँ और मैं ईश्वर के प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ये कह रहा हूँ, इस बात की पुष्टि कैसे होगी? देखिए, जो ये कह रहे हैं कि मैं ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत हूँ या ईश्वरीय शक्ति मुझ में है और मैं इसका ज्ञान आपको सुना रहा हूँ, तो सबसे पहली बात है कि इसका खंडन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ईश्वर जो है वो कोई मानवीय ढांचा का नहीं है कि वो आएंगे और उनका माँ के गर्भ से जन्म होगा और वो फिर कहेंगे कि मैं ईश्वर हूँ और मेरे शरण में आओ। ऐसी कोई बात नहीं होती है। देखिए, समय समय पे धर्म स्थापक के द्वारा हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिली हैं। जैसे सर, बीच में मैं आपको रोकूंगा, जैसे अभी आपने कहा कि अगर कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्राप्त शक्तियों को प्रदत्त करके मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, तो इसका खंडन होना जरूरी है जी। इससे पहले जब मैंने आपसे पूछा था इस विद्यालय के बारे में, तो आपने बताया था कि इस विद्यालय के संस्थापक महोदय को जो है कि ईश्वर की प्राप्त शक्तियां हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा था। हमने ये कहा था कि भगवान को, देखिए, युग 4 होते हैं, ये तो आप सब समझते हैं ना, कलयुग, त्रेता, द्वापर, है ना, ऐसे कर करके सतयुग 4 युग होते हैं। चारों युगों को अगर देखा जाए तो सबसे कलह क्लेश का युग आपका कलयुग है। और भगवान का वायदा है, श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि जब धर्म के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, धर्म को बदनाम करने पे आतुर हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में मैं एक मानवीय तन का आधार लूंगा। ऐसा नहीं कि उनका कोई गर्भ धारण होता है और जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे परमात्मा का जन्म होता है। सर, विवाद सर समस्या इसी पर है। जैसे आपने कह रहे हैं आप कि मानवीय तन को धारण करूंगा। अब समस्या यहाँ इस बात की है कि अगर कोई ये दावा करता है कि मुझ में ईश्वरीय शक्ति है, तो इस बात की पुष्टि कैसे होगी? इस बात की पुष्टि होगी, जैसे देखिए, जब प्रजापिता ब्रह्मा का जो तन, जिसको हम लोग भागीरथ कहते हैं, है ना, जब भी आप कभी शिव के मंदिर में गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे ना, शिव के जो लिंग होता है, जो लिंगाकार शिव होते हैं, उनके बगल में एक बैल रखा जाता है उनके, है ना। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई शिव जो है वो बैल पे सवार होकर के आते हैं और आकर के ज्ञान सुनाते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं होती है। देखिए, परमात्मा को जानने से आपका जो प्रश्न है वो उसका समाधान हो सकता है। परमात्मा एक ज्योति बिंदु है, ठीक है। तो अगर ज्योति बिंदु परमात्मा शिव जो है, जब अगर उनको नई सृष्टि की रचना करनी हो या कोई नया चीज करना हो, तो बिना ऑर्गन्स के वो कैसे कर सकते हैं? कोई भी कर्म करने के लिए शरीर का होना जरूरी है ना। तो वो तो चूंकि परमात्मा है, वो अयोनि है, वो अभोक्ता है ना, उनका जन्म तो कभी योनि से हो नहीं सकता है, वो निराकार है। तो निराकार को साकार में आने के लिए माँ के गर्भ में आपने देखा होगा कि कभी जब शिव के मंदिर जब बनते हैं। सर, मेरा सवाल ये नहीं है कि कैसे अवतरित होते हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं ईश्वर से प्राप्त शक्ति हूँ, या ऐसा कोई दावा करता है कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई दावा, तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? देखिए, यहाँ पे इसकी कोई दावा नहीं की जाती है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो खुद को ईश्वर कह रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि ईश्वर के द्वारा ये विद्यालय चलता है। ईश्वर के द्वारा का अर्थ ये नहीं होता है कि ईश्वर स्वयं आकर के ये क्लास को चलाते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ईश्वर एक मानवीय वृद्ध तन का आधार लेते हैं, जिनका नाम वो देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सभी जानते हैं कि
क्रिएशन होता है ना। तो क्रिएशन का काम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ईश्वर ही कराते हैं, तभी नई दुनिया की रचना होती है। अभी आप देखिए, जैसे यहाँ के जब विद्यार्थी से आप मुलाकात करेंगे तो उनकी जो पीछे की जो जीवन है और अभी का जो जीवन है, आप खुद को छोड़िए, आप खुद को मेरा ही जीवन को आप ले लीजिए। पहले हमारा जीवन कैसा था, बॉडी तुल्य था। हम हमेशा जैसे दुनिया में चलता है पर चिंतन करते थे, या फिर बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे अंदर थी। लेकिन जैसे ही परमात्मा का ज्ञान हमें टच हुआ, वैसे ही हमने क्या किया, तो भगवान ने भी तो यही कहा है ना कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान का कहना है कि मैं जब आता हूँ तो मुझे कोटों में कोई और कोई में कोई ही पहचान सकते हैं, क्योंकि ये दिव्य अवतरण है, ये कोई साधारण अवतरण नहीं है। और कलयुग का अब ये तो अब देख ही रहे हैं कि जैसी विज्ञान कितना चरम सीमा पे पहुंच चुका है, सुख साधन इतना बढ़ गए हैं कि अब वो दुख के भी कारण बन रहे हैं। सुख सुविधा जो विज्ञान दे रही है वो अब दुख के भी कारण बन रहे हैं। आज हमारे हम वातावरण में देखिए, रोग दुख इरिटेशन बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गए हैं ना। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, तब परमात्मा आकर के राज्यों का ज्ञान देते हैं। चलिए ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है सर, जैसे शुरू में आपने आत्मा परमात्मा की बात की, मैं सर सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आत्मा जो है, आत्मा का अस्तित्व क्या है? जैसे आपने कहा कि आत्मा का ना सृजन होता है ना विनाश होता है। सवाल ये है कि एक शरीर में कितने आत्मा है, और व्यक्ति जब मर जाता है तो आत्मा का क्या होता है? देखिए, एक शरीर में आत्मा कितने हैं, ये तो अपने आप में प्रश्न ही गलत है, क्योंकि प्रश्न गलत नहीं हो सकता है, प्रश्न का जवाब जरूर। अभी देखिए, अभी क्या है कि इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आत्मा को हम लोग इंग्लिश के भाषा में सोल कहते हैं, और उसको वैज्ञानिक भाषा में एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान आत्मा को नहीं मानती है, लेकिन विज्ञान यहाँ तक समझती है कि कोई ऐसी शक्ति है जिससे ये संसार चल रहा है और हम चल रहे हैं। जब तक हमारे बॉडी में एनर्जी है, हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, उसका उत्तर हम दे रहे हैं। देखिए, आत्मा शरीर का मालिक है और शरीर का संचालक भी है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप ले लीजिए कि एक गाड़ी है, तो गाड़ी है तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर भी तो चाहिए ना। बिना ड्राइवर की तो गाड़ी चल नहीं सकती है। तो ये शरीर जो है एक गाड़ी है, जिसको ड्राइव करने के लिए एक आत्मा रूपी ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब प्रश्न आपका है कि इस शरीर में आत्मा कहाँ निवास करती है और कितनी आत्मा है। तो आत्मा, एक बॉडी को चलाने के लिए एक ही आत्मा है चाहिए, और अगर एक शरीर में दो आत्मा हो जाती हैं तो फिर उसको कहते हैं कि इस आदमी को प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया है। तो फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो खुद में अपना अस्तित्व को बचाने में वो दूसरे आत्मा की चुंगल में फंस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर बॉडी में एक आत्मा है? हर बॉडी में एक आत्मा है। इस बात को सर थोड़ा ध्यान रखिएगा, हर बॉडी में एक आत्मा है। आत्मा का सृजन नहीं होता है, नहीं। आत्मा का विनाश नहीं होता है, नहीं। तो जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसमें नया आत्मा कहाँ से है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इस शरीर में आत्मा कहाँ निवास करती है, इसको पहले जानना ज़्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो शरीर हमारा है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। इसका जब 5 तत्वों से बना हुआ है तो इसका विनाश भी निश्चित है, क्योंकि ये जो सारा संसार जो सृजन हुआ है वो उसका विनाश निश्चित है, वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का तत्व जो होता है वो 5 मैटर्स होता है, 5 तत्व होता है, जिससे हमारा शरीर बना है। और उसी 5 तत्वों को ये शरीर, मतलब वो शरीर का जो रिक्वायरमेंट है इसी 5 तत्वों से है। जैसे हमें प्यास लगी, हमको पानी चाहिए। प्यास लगी तो कभी हमने दूध नहीं मांगा, प्यास लगी कभी हमने पेट्रोल डीजल नहीं मांगा। प्यास हमारी बुझती है तो सिर्फ पानी से ही बुझती है। तो कहने का अर्थ ये है कि आत्मा इस शरीर में 2 नैनों के बीच में, जिसको वैज्ञानिक की भाषा में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो मस्तक के बीचों बीच, मतलब मस्तक के 3 इंच अंदर, यहाँ से 3 इंच अंदर और ऊपर से 3 इंच अंदर एक ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहाँ पे निवास करती है। जैसे ड्राइवर का अपना एक सीट होता है, जैसे गाड़ी में एक ड्राइवर का अपना सीट होता है, पैसेंजर के सीट पे बैठ के ड्राइवर ड्राइव गाड़ी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार आत्मा जो है, आत्मा का भी अपना एक सीट है,
और उसी सीट पे बैठ करके ये पूरे शरीर को संचालित कर सकती है। ऐसा नहीं कि आत्मा हृदय में है, आत्मा हमारे पेट में है, आत्मा हमारे पैर में है, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्राइवर का एक निश्चित सीट होता है, वहीं पे बैठ के वो गाड़ी का मतलब आप संचालन ये करता कह रहे है। हैं कि आत्मा मस्तिष्क में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। हाँ, ठीक है। जैसे सर मेरा ये सवाल था कि आपने पहले बताया कि आत्मा का निर्माण नहीं होता है, जी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, जी हर शरीर में एक आत्मा है। जी। सवाल ये है कि इतनी जो जनसंख्या बढ़ रही है तो नए आत्मा कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, नए आत्मा नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अब हम लिंक से हट करके आपको ले चलते हैं। देखिए, इसी चीज को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमेशा क्लियर करती आई है कि आत्मा का जो स्थान है वो, जिसको हम लोग इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। वर्ल्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्ल्ड जिसको कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, जिसको स्थूल की दुनिया कहते हैं, जहाँ पे हम लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, ये जो दुनिया है ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड है। इससे जो ऊपर की दुनिया है उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बिना आवाज की दुनिया। वहाँ पे आवाज नहीं है। आत्माएं अपने मूल स्वरूप में इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में निवास करती है। तो वहीं पे परम पिता परमात्मा, जिनको हम बड़े प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जिनके परिचय में मैंने आपको कहा था कि वो हमारा पिता है। परमात्मा का परिचय में मैंने कहा था कि वो हमारा पिता है, स्पष्ट शब्दों में। तो वो पिता जो है वो निराकारी दुनिया में अपने बच्चे आत्माओं के साथ वही निवास करते हैं। आप कैमरे का रुख उस पिक्चर की तरफ करेंगे, आपको स्पष्ट होगा। वहां पे देखिए, वो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। वहां पे ऊपर में दिखाया गया है पिता परमात्मा शिव, और जो स्टार जो आप देख रहे हैं ना, वो स्टार हम सभी आत्माएं हैं। ठीक है। तो वो जो चित्र है उससे स्पष्ट होता है कि वहां के रिलेशन के नाते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है। क्योंकि यहाँ जब हम धरती पे आते हैं, जब हम शरीर धारण करते हैं, तो मजहब और धर्म जो होता है वो शरीर का होता है ना कि आत्मा का होता है। सर मेरा मजहब से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आत्मा की जो बात आप कह रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि जब आत्मा का सृजन नहीं होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है, हर शरीर में एक आत्मा है, तो जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसमें नए आत्मा कहाँ से? जी, नए आत्मा नहीं आ रहे हैं। देखिए, तो इसका मतलब है कि बिना आत्मा के नए शरीर नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, शेक्सपियर का भी आपने बुक पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि यह जो दुनिया है ये वर्ल्ड ड्रामा है। आपने देखा है कि कभी आप मूवी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मूवी के आरंभ में ही सारे एक्टर्स नहीं आते हैं। आते हैं क्या? मूवी के जब आरंभ होते हैं तो उसमें सारे एक्टर्स उस समय नहीं आते हैं। एक्टर्स आते हैं अपने पार्ट बजाने, अपने जब उसको जैसा पार्ट मिलता है उस हिसाब से वो अपने रोल प्ले करने आते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, आत्माएं तो बहुत सारी हैं, इसकी गिनती तो शायद हम सभी कर नहीं सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि जब जैसा जिस आत्मा को रोल मिलता है, गिनती नहीं कर सकते सर, आत्मा की गिनती नहीं कर सकते, लेकिन ये तो ईश्वर है कि जितने बॉडी है उतनी ही आत्मा है, उतनी ही ज्यादा नहीं, ऐसी नहीं, मतलब बॉडी से बाहर भी आत्मा है। होता क्या है कि आपको मैंने अभी जो चित्र दिखलाया इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड का, वहीं से आत्माएं, पिता परमात्मा डायरेक्टर है, क्रिएटर है, वो जैसे डायरेक्ट करता है कि जब जिस आत्मा का रोल इस सृष्टि पर कॉर्पोरियल वर्ल्ड पे जब जैसा रहेगा, वो आत्मा वहां से आती है डायरेक्ट। जैसे अब जितने भी धर्म पिताएं हैं वो क्यों आई? क्योंकि सृष्टि जो है वो अनबैलेंस हो रही थी, पापाचार बढ़ रहा था, तो उनको रिपेयर करने का काम धर्मात्माओं ने आगे किया। तो परमात्मा डायरेक्टर है, तो वो उन्होंने डायरेक्ट किया कि अब आपका रोल अब उस दुनिया में है, अब जा करके वहां पे अपना रोल प्ले कीजिए। तो कहने का अर्थ यह है कि सभी आत्माएं जो धरती पे हैं वो अपने अपने एबिलिटी, अपने अपने गुणों के आधार पे अपना काम कर रही है। तो ऐसा नहीं कि जो जन्म नया ले रही है वो उसके अंदर आत्माएं नहीं है, आत्माएं हैं, उनका जो रोल हो रहा है ना, वो रोल के आधार पे वो अपना जन्म ले रही है। जी, एक सवाल सर और पूछूंगा आपसे। जी, चूंकि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, जी, ये मेरे ख्याल से अंतिम सवाल होगा। जी, आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही है, जी, वो सभी के लिए जिम्मेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर है? क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? एक बार फिर से प्रश्न कीजिए। प्रश्न ये है
कि इस दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जी। क्या उन सभी घटनाओं के लिए ईश्वर जिम्मेदार है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इस सवाल से लोगों को बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। देखिए, ईश्वर को कहते हैं सुखदाता। ईश्वर कभी दुख देता नहीं है। जब आप कर्म की फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इंसान जो भी कर्म करता है उसके फलस्वरूप उसको दुख और सुख की अनुभूति होती है। अभी जो आपने प्रश्न किया कि जो भी पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो सारी दुनिया में व्याप्त है, तो सर मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा यही पूछ रहा हूँ जी कि इस दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जी, क्या उसके लिए, सारी घटनाओं के लिए ईश्वर जिम्मेदार है? या यूं कहें तो ये जो सृष्टि है, सृष्टि का संचालन 100% ईश्वर के नियंत्रण में है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर इसका कहीं से कोई ईश्वर इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि मनुष्य कर्म करता है। ईश्वर सिर्फ कर्म सिखलाने आते हैं, राजयोग बताने आते हैं। इस दुनिया के संचालन का नियंत्रण किसके पास है? देखिए, कौन नियंत्रित? मुख्यतः 3 प्रकार की सत्ता बताई गई है। 3 प्रकार की सत्ता से यह दुनिया चल रही है। एक सत्ता है राज सत्ता, दूसरा सत्ता है विज्ञान की सत्ता, और तीसरा है आध्यात्म की सत्ता, जिसको हम लोग धर्म की सत्ता कहते हैं। ये तीनों को समावेश कर लिया जाए तो ये दुनिया उससे संचालित होती है। अब रह गया कि ईश्वर इसका जिम्मेवार है कि नहीं। देखिए, ईश्वर जो है ये दुनिया से बहुत ऊपर की चीज़ है। ईश्वर इस दुनिया का नहीं है। इस ईश्वर जहाँ का है वो वो पंच तत्वों का और स्थूल देह का स्थान नहीं है, वो निराकारी दुनिया है। ठीक है, मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार उसको सुख और दुख की अनुभूति है। और जो भी पाप, भ्रष्टाचार जो भी आपके समक्ष नजर आ रहा है, यह जो है वो ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में नूंद है मतलब अभी अब मैंने पिछले बार भी आपको बताया कि अभी यह कलयुग का समय चल रहा है और अब इसका अंत भी होने वाला है। कलयुग अर्थात कलह क्लेश कलयुग। अब कलयुग क्यों आया, इसकी जिम्मेवारी ईश्वर की नहीं है। अगर कलयुग क्यों आया इसकी जिम्मेदारी ईश्वर की नहीं है, तो सतयुग की जिम्मेदारी ईश्वर की थी। इसलिए क्योंकि ईश्वर जो है वो पिता हमारा है। जैसे आप भी किसी न किसी बच्चे के पिता होंगे, या अगर पिता नहीं होंगे तो आप पुत्र जरूर होंगे। तो अगर आप पुत्र होंगे तो आप समझ सकते हैं पिता और पुत्र के बीच में जो रिलेशन होता है कितना मधुर होता है। कोई भी पिता है ना, कभी अपने बच्चों के मांगने पे उसकी भरपाई या उसकी जो चाहत है वो पूरी नहीं करता है। जो जैसा आवश्यकता होता है वो मांगने से पहले अपने बच्चों का भरण पोषण करता है। तो वो परमात्मा जो है वो हमारा पिता है, इसलिए हम लोग बड़े प्यार से ये बात तो सर आप कई बार बोल चुके हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि कलयुग के लिए अगर ईश्वर जिम्मेदार नहीं है तो सतयुग के लिए ईश्वर जिम्मेदार है। मैंने तो आपको बताया ना कि आप कभी अपने बच्चे के लिए दुख की दुनिया क्यों लाना चाहेंगे? नहीं लाना चाहेंगे ना। मतलब ये है कि जो परिवर्तन हो रहा है इसमें ईश्वर का नियंत्रण नहीं है। नहीं, इसमें ईश्वर का कहीं कोई नियंत्रण नहीं। देखिए, ये ड्रामा है। ये देखिए, पाप और पुण्य का मतलब खेल है। सर ये बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो दर्शक हैं उनको सीधा सीधा यही समझ पा रहे हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है उस पर ईश्वर का नियंत्रण नहीं है। नहीं, ईश्वर देखिए इसके पहले आपको ये भी जानना होगा, जैसे समाज में बहुत वो आप सर बताएंगे, लेकिन पहले इस बात को क्लियर करिए कि इस जो दुनिया में घटनाएं हो रही हैं उसमें ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं है। ये ड्रामा है। ये हम सब ये ड्रामा है, बट इसमें ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं। वो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, लेकिन उस क्रिएटर है, डायरेक्टर है, लेकिन इस ड्रामा में जो आप कर रहे हैं सर क्रिएटर और डायरेक्टर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि क्रिएटर का ये भी जिम्मेदारी है कि जो गलत घटनाएं हो रही हैं उसमें क्रिएटर की भी भूमिका हो जाती है। अगर ऐसा होगा, देखिए वो ईश्वर जो है हमारा पिता है, मैंने बार बार आपको कहा है। तो पिता अगर अपने बच्चों का अगर भाग्य लिखना चाहेगा तो सबका भाग्य अच्छा बनाएगा ना। तो यहाँ तो अभी तो दुख की दुनिया है, हम अभी गलत कर्म कर रहे हैं। तो ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे जो है वो गलत कर्म करके दुख अपने आप पे चढ़ाए। मतलब एक बात आप और कह रहे हैं कि भाग्य नाम का भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि भाग्य कोई लिखता नहीं। भाग्य कोई नहीं लिखता, भाग्य स्वयं आप लिखते हैं। आपका कर्म आपका भाग्य लिखता है। ये दो बड़ी बातें निकल के सामने आ रही है इस चर्चा से कि ईश्वर का इस दुनिया पर नियंत्रण नहीं है। दूसरा ये नहीं, ईश्वर का इस दुनिया पे नियंत्रण नहीं है, सो बात नहीं है। ईश्वर का
इस पतित दुनिया जो अभी खत्म होने वाली है, जो दुख की दुनिया खत्म होने वाली है, इस दुनिया में ईश्वर का जो है ना वो ड्रामा अनुसार, ऐसा नहीं कि ईश्वर का नियंत्रण नहीं है। ये दुनिया चल कैसे रही है, ये सत्ताओं से तो चल रही है ना। मैंने आपको कहा ना, अगर सर ईश्वर का नियंत्रण है तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक घटना में कहीं ना कहीं ईश्वर भी जिम्मेदार है। नहीं, घटना में ईश्वर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? कर्म करेंगे आप, सर, जब अगर भाग्य बनेगा आपका, हाँ। तो उसमें ईश्वर का कहीं कोई, देखिए कर्म के क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे कोई मूवी हम देखते नहीं हैं, सर, एक मिनट सर, जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, मूवी जब देखते हैं या फिर हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, अगर 2 रन बना करके अगर कोई अच्छे बल्लेबाज वापस पवेलियन में लौट जाता है, तो हम क्या करते हैं? आंसू बहाते हैं क्या? साक्षी होकर देखते हैं ना। कुछ लोग सर मर जाते हैं, क्रिकेट का क्रेज इतना है। वो तो अलग सी बात हो गई, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं करते। देखिए होता क्या है ना कि ईश्वर जो है हमारे भाग्य बनाने पे कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ईश्वर का हस्तक्षेप हमारे कर्मों पे नहीं है। हम जो कर्म करते हैं उस पे वो साक्षी भाव होकर के देखता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे कर्मों में इंटरफेयर करता है। जी नहीं सर, आपसे अगर मैं ये पूछूं, जी, इस दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जी जी, उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? सीधा एक देखिए यस या नो। ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, देखिए ये दुनिया तो प्रकृति से चल रही है, आपको तो पता है, और कहीं ना कहीं सूर्य चांद तारे इसको रोशनी देने का काम कर रहे हैं। अब रह गया ईश्वर की बात, तो ईश्वर डायरेक्टर भी है और क्रिएटर भी है, मैंने आपको बताया, लेकिन ईश्वर कभी भी कर्मों पे हस्तक्षेप नहीं करता है। अच्छा, मानते हैं मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर में चोरी हो गया, मैंने तो कोई कर्म नहीं किया, मैंने तो सो गया, रात हुआ सो गया, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए इसके लिए जिम्मेदार कभी ईश्वर हो सकता है क्या? नहीं, तो कौन जिम्मेदार? इस ईश्वर तो जिम्मेदार नहीं है। जो जिसने चोरी किया और आपकी जो व्यवस्था थी वो गलत थी ना। आखिर कहीं ना कहीं चोर के लिए आपने गैपिंग छोड़ रखी थी, तब तो आके चोरी किया। इतना ज्यादा हाई सिक्योरिटी होता है, उसके बाद भी चोरी हो जाता है। कहीं ना कहीं आप हाई सिक्योरिटी के बीच ही सारा काम होता है ना। हाई सिक्योरिटी के बीच ही कहीं ना कहीं व्यवस्था कुछ ना कुछ, देखिए चोर का जो दिमाग होता है ना वो सिपाही से कुछ ज्यादा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं गैपिंग तो निकाल लेता है। तो कहीं ना कहीं गलत कर्मों के लिए हम ईश्वर को दोषी नहीं दे सकते हैं। ईश्वर हमारा पिता है और पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए सुख की दुनिया लाएगा, दुख की दुनिया नहीं ला सकता है। और ईश्वर का किसी भी कर्मों के प्रति कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कर्म करना आपके हाथ में है। अच्छा कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको दुख मिलेगा। कर्मों की इस चर्चा से सर निकल के मेरे समझ से यही बात आ रहा है कि भाग्य का निर्माण व्यक्ति अपने कर्मों से करता है। कहीं पहले से भाग्य लिखा हुआ नहीं है। ये बात कि भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है यह टोटल झूठ है। नहीं, ये कोई ब्रह्मा ऊपर बैठ करके कोई लिखा है, ये कॉपी करा लेकर बैठा हुआ नहीं है। ये बस खुद हम ब्रह्मा है जो अपने भाग्य का विधाता है। हम स्वयं ब्रह्मा है, हम स्वयं अपने भाग्य को रचने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि कोई पहले से पूर्व निर्धारित भाग्य नहीं है और इस दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं इसमें एक बात मैं और बताना चाहूंगा। पूर्व निर्धारित भाग्य होता क्या है कि जब जैसे मैंने इस कॉस्ट्यूम में, मेरा नाम नीरज कुमार है, अगले कॉस्ट्यूम में मेरा जो नाम होगा कुछ और होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो कर्म अभी हम कर रहे हैं ये हमारा अभी का भाग्य बन रहा है। और अभी हम जो नीरज कुमार बन करके, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था का संचालन करता हूँ। ये जो मेरा भाग्य है ये कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्मों की कमाई के द्वारा प्राप्त हुई। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन भाग्य लिखने की जो कलम है वो आपके हाथ में है। क्योंकि प्रारब्ध नाम की भी तो चीज़ होती है ना। मैं जो अभी सुख भोग रहा हूँ या मैं जो अभी दुख भोग रहा हूँ ये मेरा अपना कर्म किया हुआ ही मेरे सामने आ रहा है। तो इसमें भाग्य कहाँ रहेगा? अभी मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये मेरा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के लिए मेरा भाग्य बन रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज जो मेरे साथ बीत रहा है वो पूर्व जन्मों का संचय किया हुआ मेरा फल है, मेरा खुद का कमाया हुआ फल है। इसमें ईश्वर की कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब मैंने जो पूर्व जन्म में किया जी उसका फल अभी के समय में मिल रहा है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं जी। इसका सर कैसे पता चलेगा कि अगला जन्म मेरा क्या होगा? अगला जन्म क्या होगा? मनुष्य तन में ही होगा ना। इस बात की गारंटी कैसे? हाँ गारंटी है ना। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर बीज केले का हो तो उसमें आम लगेगा क्या? सर अभी तो देखिए बीज केले का हो, लेकिन अगर बात यह है
कि इस जन्म को समाप्त करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर केले का पौधा है तो केले का पौधा को दूसरा जन्म की अगर बात करें तो पहले केला को वहां से हटाना होगा, उसको वहां से मरना होगा। तो जब केला वहां से समाप्त हो गया तो दूसरे जगह पे किस चीज का बीज होगा निर्भर करता है। वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे जिस चीज का बीज होता है, आप स्थान की बात कर रहे हैं ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसको समझिए। जिस चीज का बीज होता है फल उसी का आता है। जैसे अगर हम आम का बीज अगर धरती पे लगाते हैं तो उसमें से कोई बबूल का कांटा नहीं उत्पन्न होने वाला है, आम का ही फल निकलने वाला है। तो ये मनुष्य का जो बीज है, जो मनुष्य का जो बीज है वो अपने कर्मों के हिसाब से, है ना, कर्मों के हिसाब से मनुष्य ही योनि प्राप्त करेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि एक बार जो मनुष्य बन गया वो हमेशा मनुष्य ही बनेगा। जी बिल्कुल, अगले जन्म में भी। जी। लेकिन इसके लिए भी एक सिद्धांत है, बनेगा तो मनुष्य। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई चौराहा पे कोई भीख मांगने वाला भी खड़ा है और कोई हाथ पैर कट जाता है तो फिर वो भी ट्रेन में जाकर के भीख मांगता है, या फिर कोई ठेला चलाता है या कोई रिक्शा चलाता है। तो वो आखिर मतलब उसके डिस्टिनी में, उसके भाग्य में ऐसा क्यों है, इस चीज को भी तो समझना है। अच्छा, ऐसा जैसे मान के चलिए कि इस जन्म में हम यहाँ पैदा हुए भारत में, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि अगले जन्म में भी हम नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरे देश में भी बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि हमने बहुत बुरा कर्म किया जी, हालांकि मैं कहता नहीं, उदाहरण बहुत बुरा काम किया, दुनिया का सबसे गंदा काम मैंने किया, अगला जन्म मेरा हो गया ऐसे देश में जहाँ पे भीख मांगना प्रतिबंध है, तो मैं क्या होगा? तो ऐसा तो कोई देश ही नहीं है जहाँ पे अंधे लंगड़े लूल्हे या फिर कोई दुनिया में ऐसे कई सारे देश है जहाँ पे भीख मांगना प्रतिबंधित है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा कोई देश है जहाँ पे अंधे न जन्म लिए, ऐसा कोई देश है जहाँ लूल्हे लंगड़े पैदा न लिए। देखिए, आप जो कर्म किए आपके साथ आपका भाग्य जाता है। जैसे आत्मा एक छोटी सी बिंदी है, लेकिन वो 84 जन्मों की कहानी अपने साथ लेके जाता है। आप जो अभी कर्म कर रहे हैं, आपका संस्कार होता है ना, संस्कार कहते हैं ना कि माता पिता ने तुम्हारी क्या संस्कार, तुमको क्या संस्कार दिए। तो संस्कार मीन्स क्या, जो आप आत्मा को दे रहे हैं, जो आत्मा आपसे ले रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा जो है वो शरीर धारण करके अपना पाठ बजा रही है, अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर रही है और अपने भाग्य को बना रही है। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है वो एकदम बिल्कुल, आत्मा मैंने भी पहले भी कहा कि आत्मा चैतन्य है, शक्तिशाली है, इसलिए तो विज्ञान की भाषा में उसको एनर्जी भी कहते हैं ना। सर, इस बात का स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हुआ कि वाकई में आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, भाग्य का क्या योगदान है, इस दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर ईश्वर का नियंत्रण है या नहीं है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए, आप समझ नहीं पाए कि स्पष्टीकरण तो स्पष्ट हुआ ही। मैंने आपको कहा कि आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा जो है एक एनर्जी के रूप में है। आत्मा है तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आत्मा है तो हम कर्म कर रहे हैं। आत्मा ऑर्गन्स के द्वारा एनर्जी, आत्मा को एनर्जी मानेंगे तो एनर्जी तो सर बल्ब में भी है, वो तो हमसे बात नहीं कर रहा है। लेकिन बल्ब कैसे जल रहा है? एनर्जी से जल रहा है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना। अब उस एनर्जी हाउस से अगर बल्ब को हम निकाल देते हैं तो क्या वो जलेगी? क्या नहीं जलेगी ना। तो देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब तक, जैसे तार जो होता है ना, तार का जो ऊपर का जो भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं चमड़ा, उसको जब तक छीलेंगे नहीं, है ना, एक तार को दूसरे तार से कनेक्ट करने के लिए ऊपर की चमड़ी को छील करके कनेक्शन दिया जाता है। उसी प्रकार जब तक हम अपने अंदर से यह भाव कि हम एक शरीर है, यह भाव का त्याग नहीं करते हैं और मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा इस भाव को नहीं लेते हैं, तब तक आपको परमात्मा की जो शक्तियां हैं उसको अनुभव नहीं। सर, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि हुसैनाबाद के लोगों को और हुसैनाबाद से जो भी बाहर के भी जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के यहाँ जो अध्यात्म के क्षेत्र में जो बातें बताई जा रही हैं, जो सिखाई जा रही हैं, ईश्वर एक है, आत्मा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व बिल्कुल अलग अलग है, वो अलग अलग कार्य करती है। और इस विद्यालय का जो मेन उद्देश्य है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने।
देखिए, आज के परिवेश में जो समाज के अंदर जो नैतिक पतन हो रहा है, मैं चाहूँगा कि उस पे मैं वर्क करूँ और जो भी समाज में कुरीतियाँ, जो अंधविश्वास जो आ गई हैं, मैं उसको चाहता हूँ कि इस विद्यालय के माध्यम से दूर करूँ। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत आभार सर। काफी लंबा समय हो चुका है, काफी समय हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी हमें समय देंगे, इस पर चर्चा और करेंगे। दर्शकों, आप सबको ये चर्चा कैसा लगा और चर्चा सुन के आपका क्या विचार बन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम करने का तरीका पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों की बातें एक दूसरे तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को